गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज निदा गुल, आपके एनर्जी रीजन साइकिक मीडियम। वाटर साइन की रीडिंग है ये। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की रीडिंग है ये। मुझे यहाँ पे मैसेज मिला कि कोई वाटर साइन में, कोई मेल या फीमेल, कोई भी या दोनों में वाटर साइन हो सकता है। हाईली दे आर कनेक्टिंग सब काइंड ऑफ डिवाइनली गाइडेड मीटिंग है, प्री डेस्टिन्ड कोई मीटिंग है। दे आर गोइंग टू यूनाइटेड सम वे समहाउ, ऑफिशियली किसी ट्रैवल के थ्रू दे आर गोइंग टू मीट, और दीज पीपल न्यू पीपल, दे डू नॉट meet physically, but energetically might these people are connected to each other already. So this is a higher level of soulmate connection, not twin flame. It's not a twin flame connection I'm getting. Okay, sorry for distortion behind this. My son actually playing with cards. या यहाँ पे इक्वेरियस सिचुएशनशिप में इन लोगों को बिगनिंग मिल रही है। इक्वेरियस किसी को, यहाँ पे कोई इक्वेरियस है जिसको बिगनिंग मिल रही है। 111 333 इंपॉर्टेंट हो सकता है सिचुएशनशिप में। ओके ओके ओके, यहाँ पे मून किसी का स्कॉर्पियो है। वाओ, 666 की एनर्जी है। ये लोग शायद 2020 से एक दूसरे को जानते हैं। जो अभी फिजिकल मिलेंगे 2020 से कहीं ये लोग एनर्जेटिकली दे आर कनेक्टेड समहाउ सम वे। दे डू नॉट नो ईच अदर। सेजिटेरियस स्कॉर्पियो रिवर्स है सिचुएशनशिप में, इक्वेरियस अपराइट है, जेमिनी रिवर्स है। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रोकने की, यहाँ पे कोई पर्सन है जो स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस रिवर्स है, जिसने कोई कम्युनिकेशन की थी इक्वेरियस से 2020 में। दैट इज गोइंग टू एक्सपोज्ड एज वेल। कैंसर भी था उसमें शामिल। 2022 में कैंसर ने कुछ बात किया था। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने इक्वेरियस को गलत इंफॉर्मेशन दी थी। किसी एरिस रिवर्स ने भी इंफॉर्मेशन दी है इक्वेरियस को। इक्वेरियस इज सम पर्सन जिसको कोई ग्रुप ऑफ पीपल समहाउ सम वे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे थे किसी के बारे में, और जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है सब नेगेटिव दी गई है और इंटेंशनली दी गई है, क्योंकि ये लोग मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहे थे, ये मून मैजिक रिवर्स, ताकि सिचुएशन अपराइट ना हो। लेकिन ये इक्वेरियस कोई किसी का सन हो सकता है। दिस पर्सन इज अवेकनिंग अबाउट द ऑल लाइज, और नाउ दिस पर्सन इज have planned to meet somebody personally. या यहाँ पे वो कैप्रिकॉर्न रिवर्स भी शामिल है, जिसने इस रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश की। अगर कोई ये ऑफिशियल रिलेशनशिप है तो तब भी ये नहीं चाहता था ये पर्सन। ये जो भी लोग हैं इस ग्रुप में, एरीज, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो और कैंसर, ये कितने लोग हैं? 5 to 6 लोग पीपल्स आर यूज्ड, और 3 to 4 पीपल जिनके नेटल चार्ट में ये कहीं हो सकता है। आई एम सीइंग थ्रू माय थर्ड आई कि 4 मिनिमम 4 लोग और मैक्सिमम 6 पीपल्स आर इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशनशिप दैट लाइड टू इक्वेरियस अबाउट समबडी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये प्री डेस्टिन्ड कोई मीटिंग है जो हो सके। तो यहाँ पे सिचुएशनशिप रीएक्टिव हो रही है दोबारा से। या यहाँ पे टाइमलाइन, जहाँ जहाँ झूठ बोला गया था वहाँ पे जिसने झूठ बोला था वो प्रोटेक्टेड नहीं है सिचुएशनशिप में। या यहाँ पे ये जो झूठे लोग हैं, लायर्स लोग हैं, इनके साथ ये जो इक्वेरियस है, किसी का सन इक्वेरियस हो सकता है, वो अपना साइकिल क्लोज कर रहा है या कर रही है, और दिस पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स न्यू जर्नी। ठीक है, वाह, यहाँ पे मैनिपुलेशन है कुछ। यहाँ पे वर्गो रिवर्स ने भी कुछ बोला है पास्ट में। टॉरस अपराइट है यहाँ पे।
यहाँ पे टॉरस के अगेंस्ट कोई बात की गई है। एक्वेरियस से वर्गो रिवर्स ने किया था किसी मनी को लेके, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके। कैंसर ने किया था, स्कॉर्पियो ने किया था, सेजिटेरियस ने किया था, एरीज ने किया था। बहुत लोग शामिल हैं। ओके, यहाँ पे सिचुएशनशिप अपराइट हो रही है, जहाँ पे ये एक्वेरियस, स्पाइसिस, लियो, टॉरस और एक्वेरियस के साथ जो है, यानी कि यहाँ पे दो लोग हैं। काफ़ी कंफ्यूज किया गया, इन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है। इस एक्वेरियस को टॉरस के अगेंस्ट कंफ्यूजन डाली गई है। दिस पर्सन माइट बी हैव अ लियो एंड पाइसिस हाईली इन, ये पर्सन खुद पाइसिस एंड लियो हो सकता है, और इन्होंने जानबूझ के 2023 में कुछ झूठ बोला है। इन सब का झूठ 2023 से ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन एक्वेरियस टॉरस के बारे में। किसी का सन टॉरस हो सकता है, या किसी के मून टॉरस हो सकता है। ओके, यहाँ की किसी के फोर्थ हाउस में लियो एंड टॉरस हो सकता है। Whatever the situation is that ये सिचुएशनशिप के अंदर प्रोटेक्शन दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि शायद इस कमिंग वेडनेसडे को या फ्राइडे को these people are going to meet, because this Pisces, Leo, Aquarius person plan to meet this Taurus personally, और कुछ चीज़ें बताना भी चाहता है, बतानी भी चाहती है। फीमेल मेल कोई भी हो सकती है, दूसरा भी फीमेल मेल हो सकते हैं, दोनों सेम जेंडर भी हो सकते हैं। बट ये कोई सिचुएशनशिप सोलमेट की है, तो सेम जेंडर, क्योंकि मुझे लव की वाइब दे रहा है, तो ये सेम जेंडर नहीं है, क्योंकि दोनों हेट्रोसेक्सुअल है, दोनों की एनर्जी हेट्रोसेक्सुअल की है। तो दीज आर नॉट अ सेम कपल, सेम सेक्स कपल, दीज आर हेट्रोसेक्सुअल पर्सन। यहाँ पे कोई मेल एक्वेरियस हो सकता है, फीमेल टॉरस हो सकती है। यहाँ पे मेल टॉरस हो सकता है और फीमेल एक्वेरियस हो सकती है, वाइस वर्सा जो भी है। यहाँ पे सिचुएशनशिप चेंज हो रही है। यहाँ पे लियो कहीं जिस किसी का नेटल चार्ट में है वो एक्टिवेट हो रहा है, किसी का 5 या 11 हाउस में लियो है वो एक्टिवेट हो रहा है, किसी के 3rd हाउस में पाइसिस है वो एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से दिस पर्सन अंडरस्टैंड वन थिंग कि 2023 से ये पर्सन 2020 का कोई झूठ है वो सामने आया 2023 से, और ये पर्सन ने किसी को बताया नहीं कि इसको सच पता चल चुका है। लेकिन दिस पर्सन बिहाइंड द सीन स्टार्टेड सम काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग दिस टॉरस, जिसके अगेंस्ट ये ग्रुप ऑफ पीपल ने कुछ बोला था उसको। तो अब शायद इसको सच पता चला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, जो 2023 से जो इन्फॉर्मेशन ये ढूंढ रहा था वो इसको प्रूफ मिला है। नाउ दिस पर्सन वांट टू मीट दिस पर्सन, या ए सब सॉर्ट, आई कैन नॉट मेक इट अप, जो मैंने बोला सच बोला। ओके, तो 2020 में कुछ झूठ बोला गया था इस एक्वेरियस ने टॉरस से, वाइस वर्सा एक्वेरियस या टॉरस के अगेंस्ट, यानी कि इसमें से एक पर्सन एक्वेरियस और एक पर्सन टॉरस है, हाईली। तो यहाँ पे सिचुएशनशिप चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इनजस्टिस किया गया था किसी के साथ। होपलेस रोमांटिक, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल किसी को ना मिल सके इसलिए झूठ बोला था इस ग्रुप ऑफ पीपल ने, किसी टॉरस या एक्वेरियस के अगेंस्ट, किसी टॉरस या एक्वेरियस के साथ झूठ बोला। यानी कोई भी एक मेल टॉरस हो सकता है या फीमेल एक्वेरियस हो सकती है, ये जो भी है इसमें से एक फीमेल या मेल के अगेंस्ट किसी एक मेल या अगेंस्ट के साथ, यानी कि एक पार्टी मेल है और एक दूसरा फीमेल है, लेकिन इनके दरमियान किसी ने झूठ बोला। लेकिन मुझे वाइब सारी किसी मेल के साथ झूठ बोला फीमेल के अगेंस्ट ग्रुप ऑफ पीपल ने। लेट्स सी क्या आता है। मेरे कार्ड्स जो है ना इसको डिफाइन कर देंगे अगर आई कहता है। वैसे मैं हमेशा सही लेती हूँ एनर्जी, मुझे जो भी मिलती है। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ पीपल वेरी शॉक, क्योंकि उनको नहीं लग रहा था कि लोग पकड़े जाएंगे या सच बाहर आएगा, बट ये बाहर आया है या इसके सबूत है। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई है कि यहाँ पे बुली किया गया था, कुछ तस्वीरों की बेस पे किसी को बुली करवाया गया था या बुली किया गया था। इन ग्रुप ऑफ पीपल ने कोई तस्वीरें ली थी और वो झूठी तस्वीरें थी, वो मैनिपुलेटिव तस्वीरें थी, जिसको एक वजह से इन्होंने झूठ बोल के किसी की लाइफ के साथ खेला था
किसी के अबंडेंस के साथ खेला था, किसी को डिस्ग्रेस किया था। और ये सिचुएशनशिप जो पर्सन है, या पेज ऑफ कॉइन, या नाउ दिस पर्सन, जो अदर पर्सन है, उसको समझ में आ गया है कि ये जो वो देख रहा था कि ये पेज की एनर्जी है, जिसके साथ उसको लगता था कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए या इसको इसके अबंडेंस नहीं देने चाहिए। अगर इसको लग रहा था कि इस पर्सन के अंदर कोई पोटेंशियल है। यहाँ पे इक्वेरियस मुझे मेल की एनर्जी मिल रही है, टॉरस फीमेल की मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई इक्वेरियस मेल हो सकता है। वैसे ये वाटर साइन की है रीडिंग। वाटर साइन की क्यों है? जहाँ पे किसी की हाईली नेटल चार्ट में स्कॉर्पियो है, इसलिए वाटर साइन की, लेकिन कंफर्मेशन में मिल जाएगी आगे जाके। यहाँ पे चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है और ये वाटर इमोशनली, यहाँ पे किसी के नेटल चार्ट में ग्रैंड वाटर है, आई मीन ग्रैंड वाटर। यहाँ पे ग्रैंड वाटर जो है किसी के नेटल चार्ट में मौजूद है, इसलिए ये मुझे मेल की एनर्जी मिल रही है कि मेल की नेटल चार्ट में ग्रैंड वाटर है। हाईली 3 जगह पे वाटर का हाईली इन्फ्लुएंसेस होता है पर्सनैलिटी पे, और वो हाईली इंफॉर्मेशंस काफ़ी ज़्यादा किसी के मून में हो सकती है, किसी के राइजिंग में हो सकती है, यानी कि ऐसी जगह जो कि हमारे पर्सनैलिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ पे किसी या फीमेल या मेल के नेटल चार्ट में ग्रैंड वाटर है, थ्री टाइम जो है ग्रैंड वाटर है किसी जगह पे, ग्रैंड प्लेसेस पे वाटर साइन है, दैट्स वाई। एनीवेज यहाँ पे एक जो मेल था उसको लग रहा था कि जो फीमेल है उसके अंदर कोई पोटेंशियल है, उसको कोई काम दिया जा सकता है या उससे कोई कम्युनिकेशन की जा सकती है, या ये डिवाइनली गाइडेड थे काम करने के लिए, या फिर रिलेशनशिप में, वॉट एवर यू कैन से दैट। बट उसने इससे मुलाकात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इसके साथ झूठ बोला जा रहा था 2020 से किसी के अगेंस्ट, किसी टॉरस के अगेंस्ट इक्वेरियस के साथ इन ग्रुप ऑफ पीपल ने झूठ बोला था, और ये 2023 में इसको थोड़ा बहुत शक हुआ कि झूठ है जो इनको बताया गया। सो दिस पर्सन इज ट्राई टू स्टार्ट सम काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन सीक्रेट। नाउ दिस पर्सन वांट टू कम आउट, और इसकी ये इन्वेस्टिगेशन या ख़त्म हो चुकी है, या ये इंगेजमेंट रिंग करना देना चाहता है किसी को, सिचुएशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहता है। अगर ये किसी के अंदर इंटरेस्टेड था रिलेशनशिप के लिए भी, अगर ज़रूरी नहीं एंगेजमेंट हो, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, राइट। तो अगर ये वर्क प्लेस है तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वो देना चाहता है किसी को, ये बताना चाहता है कि पास्ट में वो मिलना चाहता था, लेकिन कुछ स्नेक ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से ये इसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाया या एक्शन नहीं ले पाया। उसे लगा था कि ये जो लोग फेक लोग थे इनका मास्क उतर चुका है, इसको सच पता चल चुका है। एक्शन काइंड ऑफ की वाइब है, अच्छी वाइब नहीं, नेगेटिव वाइब है। देखो जो मैंने कहा वो सच है। इट्स अ वन। यहाँ पे ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है, डिवाइन की तरफ से ओपन हो रहे हैं बात। ओके ये पास में जो भी चांस लेना चाहता था नहीं ले पाया, ये किसी को लव कॉल करना चाहता था, कहीं भी वैसे कम्युनिकेशन करना चाहता था, नहीं कर पाया, ये चीज़ों को चेंज करना था, नहीं कर पाया, और इसने जजमेंट कॉल किया इन लोगों पे, इन ग्रुप ऑफ पीपल पर, जब उसे सच पता चला। क्योंकि ये इसके आसपास फैमिली मेम्बर्स ऐसे थे या इसके फ्रेंड फैमिली ऐसे थे जो कि शायद खुश नहीं थे कि ये किसी के साथ कनेक्ट हो, और ये सच इसके सामने आया। ओके या ये डेविल लोग थे जो इसके फ्रेंड और फैमिली वगैरह थे, जिसको समझ में आ गया है। नाउ दिस पर्सन वांट टू सम काइंड ऑफ एक्शन, जहाँ पे इसको बिट्रे किया गया है। ये इसने ट्विन फ्लेम रिवर्स इस वजह से भी है कि इसको इस कनेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं था। इसको लग रहा था कि ये जो फीमेल है ये इसकी रियल ट्विन नहीं है, तो जिसकी वजह से ये पर्सन हर्मिट में गया है, यानी कि अपने आप को कनेक्ट किया या इन्वेस्टिगेट किया इसने चीज़ों को। नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि ये इसकी ट्विन फ्लेम है, इसके साथ इसको आगे अपनी ज़िंदगी में जाना है, काम करना है। अगर ये कोई ट्विन
फ्लेम नहीं है तो इसकी लाइफ में कोई फीमेल थी जो कि ट्विन फ्लेम इसको बोलती थी कि शी इज ट्विन फ्लेम फॉर हिम, बट इसको समझ में आ गया कि इसने इसको बिट्रे किया था पास्ट में, तो इसको कुछ कम्युनिकेशन मिली है। नाउ दिस पर्सन इज सेपरेट फ्रॉम दिस फीमेल, ये न्यू कनेक्शन है कोई। किंग ऑफ कप है यहाँ पे, मैंने कहा ना हाईली वाटर साइन है ये। स्कॉर्पियो, कैंसर, स्पाइसिस पर्सन अपराइट है जो कि शैटर्ड है, इसमें डैमेज है, कंप्लीटली हील नहीं है क्योंकि इसको बहुत सी चीज़ें पास्ट के बारे में पता चली हैं, 2020 के बारे में पता चली हैं और दिस पर्सन इज शॉक्ड। या इसके पैशन के साथ कैसे खेला गया, इसको अगर किसी टॉरस के साथ कोई पैशन था 2020 में, इसके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स ने, ग्रुप ऑफ पीपल ने गेम खेला इसके साथ। या ये सच बाहर आ रहा है। हाई प्रीस्टेस रिवर्स है इस वक्त यहाँ पे कोई मैजिक है, मैजिक किसी फीमेल ने किया था इसको अपने साथ बांधने के लिए, जो कि कह रही थी कि शायद उसकी रियल लवर है बट वो बिहाइंड द सीन उसको बैक स्टैप कर रही थी ताकि वो रियल लवर के पास ना जा सके, ताकि इस फाउंडेशन जो है इस सिचुएशनशिप की इसको ना मिल सके। यहाँ पे सेपरेशन करना चाहती थी वो रिलेशनशिप में किसी के ट्विन फ्लेम में, यहाँ पे ट्विन फ्लेम नहीं, मुझे तो ये रीडिंग मिल रही है हाई लेवल सोलमेट है, लेकिन दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ट्विन फ्लेम बट अभी नहीं। क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है यहाँ पे कोई फीमेल जो किसी वाटर साइन के साथ है और वो जो वाटर साइन है उसकी इक्वेरियस एक्टिवेशन हुई है। इक्वेरियस अभी सीजन ऑफ इक्वेरियस ही चल रहा है, तो दिस पर्सन एक्टिवेटेड लॉट्स ऑफ थिंग, इसको सच समझ में आया क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के बारे में। क्वीन ऑफ वॉन्ड ने पास्ट में इसको झूठ बोला था, गलत बताया था, गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। इसने क्वीन ऑफ वॉन्ड पे पॉज एंड ट्रस्ट किया था। इसकी कोई फ्रेंड है जिसको इसने बाद में इसके साथ एक लव रिलेशनशिप कायम कर लिया थ्रू मैजिक। जिस पर्सन को सब सच पता चला कि क्वीन ऑफ पेंटिकल के अगेंस्ट इस क्वीन ऑफ वॉन्ड ने क्या क्या किया, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल इसको मिल ना सके जो कि शायद टॉरस है, मैंने कहा ना वो टॉरस फीमेल है। या ये पास्ट की एनर्जी है इस वक्त। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ के पीछे बिट्रे करने के लिए इस क्वीन ऑफ वॉन्ड ने इस किंग ऑफ कप को इस्तेमाल किया था। दिस पर्सन अंडरस्टैंड वन थिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल की 10 ऑफ पेंटिकल को लेने के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड ने कोई झूठ बोला था ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलके किंग ऑफ कप के साथ। एक्चुअली ये दिस इज स्टोरी। और ये किंग ऑफ कप जो है और क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है, they are some kind of soulmate, high level of soulmate that is not connected on 3D yet। जो मुझे हाईली इंफॉर्मेशन मिली है कि ये लोग मिले नहीं अभी तक, लेकिन दे आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, यहाँ पे सेपरेशन खत्म हो रही है इनकी, एनर्जेटिकली दे ऑलरेडी कनेक्टेड, तो इस वजह से लगे बर्डन रिलीज हो रहा है। जोहान यहाँ पे गुड न्यूज वो देना चाहता है जब ये इल्यूजन खत्म हुए हैं और ये वो आना तक जाता है, वो चाहता है कि मैं इन लोगों को बताए, वो इस फीमेल को बताए कि 7-8 साल से ये इसके साथ इल्यूजन किया गया था इस मेल से, और ये इस सिचुएशनशिप को ख़त्म कर रहा है अपनी लाइफ से। वो कि एक गर्ल विद स्नेक के साथ था जिससे इसकी शायद कोई मैरिज हो चुकी थी और इस मैरिज से ख़त्म हुआ है, यानी कि यहाँ पे इस मेल ने किसी के साथ वेडिंग कर ली थी जो उसकी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को हो सकती है, और वहाँ पे इसका कनेक्शन खत्म हो गया है, ये एनर्जेटिकली कनेक्शन है। से उसको ये बात समझ में आ गई कि इसके एस ऑफ पेंटिकल के लिए इसकी फैमिली मेम्बर ने इसके साथ खेला था। दिस इज अ न्यू कनेक्शन, किसी की लाइफ में न्यू कनेक्शन आ रहा है। एक्वेरियस कोई मेल है जो कि सोलमेट है। आई कैन नॉट मेक इट अप, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे किसी का सोलमेट है जो वापस आ रहा है, और वापस मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ वापस आ रहा है, माइट बी, बट मुझे जो मैसेज मिला था ये कोई न्यू पर्सन है जो सोलमेट है, जो कि कनेक्टेड है एनर्जेटिकली किसी के साथ, लेकिन ऑन 3D इन लोगों की मुलाकात नहीं हुई है। 2020 से ये किसी टॉरस को जानता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल को जानता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मालूम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्पेसिफिकली उसकी फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स जो क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, क्योंकि वो चाहती थी कि ये इसके साथ रिलेशनशिप में आए, तो इवेंचुअली इसने मैरिज कर ली क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के साथ,
लेकिन नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि इसके साथ गेम खेला गया था, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट है, इसने अथॉरिटी अपनी जो अपने हाथ में ली, अपनी मतलब यू ना, ही स्नैच हिज पावर बैक टू हिम फ्रॉम दीज पीपल, जहाँ पे इसको मैनिपुलेट किया गया था, उसको झूठ बोला गया था। क्वीन ऑफ कप रिवर्स थी जिसके साथ ये था एक्चुअली। तो इन्होंने सेपरेशन करवाई थी जानबूझ के, एनर्जेटिकली सेपरेशन तो थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन था, फिजिकली कनेक्शन नहीं था, ये एनर्जेटिकली कनेक्शन था। या ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ था सिचुएशनशिप खत्म, क्योंकि इसको एडिक्शन में डाला गया था, क्योंकि ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे बिहाइंड द सीन इस सिचुएशनशिप को, या ये पर्सन सेलिब्रेट करना चाहता है अपने लवर्स से, सेलिब्रेट करना चाहता है क्योंकि चेंज करना चाहता है सिचुएशनशिप को, ये अपने सोलमेट से कनेक्शन करना चाहता है, ये आना चाहता है। देखा, ये कहीं दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इस किस्म का, लेकिन ये एक दूसरे से मिले नहीं अभी तक था इसकी लाइफ में। या इसकी एनर्जी हाई प्रीस्ट अपराइट वाली थी जो किंग ऑफ सॉर्ड बन के इसने काट दिया, या इसका अपना कोई ट्रेड था इसकी लाइफ में, कोई इसका राइट हैंड फ्रेंड हो सकता है जो हाई प्रीस्ट रिवर्स है, डार्क वर्ल्ड लिखा है, जो कि नहीं चाहता था कि किसी के साथ कनेक्शन करे, और वो जानबूझ के इसको क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ कनेक्ट करने पे मजबूर कर दिया था, उसे डेट करवाया था ताकि इसको स्टैप कर सके। क्वीन ऑफ वॉन्ड, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स और हाई प्रीस्ट रिवर्स ने मिलके इस पर्सन को बैक स्टैप किया। तो इसने जानबूझ के हाई प्रीस्ट रिवर्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स ने इसके साथ इसने लव कनेक्शन किया था, इसने करवाया था क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के साथ, जो कि स्टार रिवर्स थी, क्योंकि ये इसका शायद कनेक्शन हो सकता है क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के साथ, और इसने जानबूझ के इसके साथ इसकी लाइफ में लेके आई थी किंग ऑफ सॉर्ड के रिवर्स लाइफ में ये पर्सन लेके आया था, जो कि इसका फ्रेंड हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ इसने फ्रेंडशिप करवाई थी, यहाँ पे इसकी फ्रेंडशिप हो सकती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड फैमिली मेम्बर हो सकती है, बट ये दो लोग इसकी लाइफ में हैं, जो कि इसको कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, मेल और फीमेल। एक के साथ इसकी मैरिज हो चुकी है फीमेल के साथ, और फ्रेंड स्टिल जो है ना वो बिहाइंड द सीन्स को बैक स्टेप कर रहा था अपनी इसकी पार्टनर के साथ मिलकर। तो ये सब इसको समझ में आ गया, क्योंकि एम्परर अपराइट है और ये इसके मनी के लिए सब कुछ कर रहे थे। या ये मिरर मैजिक जो है ये खत्म हो रहा है यहाँ से। या ये एम्प्रेस से मिल रहा है। ओके, एक सेकेंड मैं इसको देखती हूँ कि ये रिवर्स है। ओके, मैंने 3 टाइम किया लेकिन रिवर्स नहीं है। तो इसको पास में किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स बनाया गया था एम्प्रेस के लिए, जबकि ये खुद एम्परर है। ठीक है, इसका एम्परर अपराइट आया था यहाँ पे मेरे पास, इधर आया है कहीं एम्परर, या ही इज द एम्परर। तो ये एम्प्रेस के साथ इसको एम्परर से ये वो ना कर सके, इन्वेस्टमेंट ना कर सके, कोई किसी का बिजनेस या कोई रिलेशनशिप ना कायम कर सके, तो ये गेम था एक्चुअली। और दिस इज गोइंग टू एक्सपोज नाउ। तो ये अब ये अपराइट है इसके साथ, और शी वांटेड टू डू सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हियर, दैट इज द की। अच्छा, मैं इसको ख़त्म करूँ फटाफट। काफ़ी लेजी किस्म की लेम एनर्जी है, मुझे इतनी गंदी एनर्जी मिल रही है। आई मीन है तो ये सोलमेट्स, बट इसमें जो लोग हैं बहुत लेम एनर्जी, उन्होंने बहुत डिले किया इनकी लाइफ में कि लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ना सके, कोई काम ना कर सके। एम्प्रेस की लाइफ को बैड रेपुटेशन में जानबूझ के किया गया, उसको थ्रेट किया गया ताकि वो मूव ऑन ना हो सके, इसके साथ प्ले किया गया, या ताकि ये पर्सन उसकी लाइफ में ना आ सके। वाह, चेक योर सेल्फ, पता नहीं किसी और का आ गया। इसकी क्रिएटिविटी के साथ खेला गया है, उसे हॉन्ट करने की कोशिश किया गया। ये वो लोग हैं जो फोर्सफुली इसको पार्टी मटेरियल बनाना चाहते थे। एम्प्रेस इज द पार्टी मटेरियल यार। एम्प्रेस नो हाउ टू, ब्रेड विनर होती है वो, उसको पता होता है कि कैसे कमाना है, कैसे बनाना है चीज़ों को। शी इज़ द इंडिपेंडेंट बॉस टाइप की एनर्जी। शी इज़ नॉट अ no, you cannot do it. These people are going to get bad karma क्योंकि इनके रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं इस सिचुएशन। ऑब्सेसिव लवर, यहाँ पे किसी ऑब्सेसिव लवर ने किसी को पैसे दिए थे एम्प्रेस को लूटने के लिए, एम्प्रेस से मनी लूटने के लिए, उसकी रेपुटेशन लूटने के लिए। नाउ शी इज अनइंटरेस्टेड
यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस की लाइफ में दोनों ऑब्सेसिव लवर हैं जिन्होंने इनकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की, इनकी शाइन को रिवर्स करने की कोशिश किया गया, कॉक लॉक ब्लॉक करने की, क्योंकि ये इसके लाइफ में फैमिली मेम्बर बन के आए थे, रोमांटिक लव अफेयर, सम काइंड ऑफ बुलशिट में इनको फंसाने की कोशिश किया है। एक ग्रुप ऑफ पीपल एक दूसरे को जानते थे और अब ये एम्परर और एम्प्रेस जो हैं, दीज पीपल आर अनइंटरेस्टेड। इनको पता चल चुका है इन्होंने गेम खेला था पास्ट में, ये सब गेम था या कार्मिक फ्रेंड है। मतलब इन लोग इन सब ग्रुप ऑफ पीपल को बैड कर्म और लीगल इश्यूज मिलने वाले हैं, लीगल मैटर्स दे आर गोइंग टू। ओके, यहाँ पे एम्परर रिवर्स वो हाई प्रीस्ट रिवर्स था जिसकी चाल इसके पर भारी पड़ी। यहाँ पे कोई डार्क मैजिक करने वाला म्यूजिशियन है, डार्क वॉरलॉक है या बहुत गंदी एनर्जी। आई रियली डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी। मेरे समझना शुरू हो गया इसके, काफ़ी लेम एनर्जी है ये हाई प्रीस्ट रिवर्स की एनर्जी इतनी गंदी है, आई कैन नॉट मेक इट अप, इट्स रियली रियली बैड। ये लेसन था एम्परर और एम्प्रेस के लिए एक्चुअली, क्योंकि ये लव हेट रिलेशनशिप था। यानी कि यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने या एम्परर की लाइफ में जो उसका फ्रेंड था वो उसे खुश नहीं देख सकता था एम्परस के साथ एक्चुअली। दैट इज़ द स्टोरी। क्योंकि उसे लगता था कि एम्परस उसको नहीं मिलनी चाहिए। वर्डेड रिप्ले इवन थिंकिंग, ऑब्सेसिव था ये एम्प्रेस के ऊपर, डिवाइन फेमिनिन के लिए। यहाँ पे ऑब्सेसिव लवर है जो कि एम्परर की लाइफ में, यानी कि किंग ऑफ कप की लाइफ में, लेकिन वो लोकी जो है वो एम्प्रेस को लेके लव हेट रिलेशनशिप में उसके साथ जानबूझ के पुलिस को उसने इन्वॉल्व किया इस सिचुएशनशिप में। या ये सीक्रेट्स अकाउंट, फेक अकाउंट उसके बनाए गए हैं। तो ये कार्मिक लेसन जो है यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। तो बस ख़त्म कर रही हूँ। इसमें जो स्टोरी मुझे मिल रही है वाटर साइन में, उसमें कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस मेल है जो कि सोलमेट है किसी का, जो कि एनर्जेटिकली 2020 से किसी से कनेक्टेड है। दोनों मतलब ट्रांसफॉर्म्ड हैं, बट ये लोग कभी मिले नहीं आज तक, लेकिन दे आर गोइंग टू मीट। क्योंकि बिहाइंड द सीन बहुत से झूठ बोले गए थे 2023 में, 2022 में। और या शेमानिक एनर्जीज हैं यहाँ पे ये दोनों की, और दे हैव अ वेरी गुड एनर्जीज। दे नीड टू डू समथिंग हेयर ऑन दिस साइड। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई रिलेशनशिप है जो इसको होना है और वो होगा, दैट इज द एनर्जी। और दे आर गोइंग टू मीट सून इन दिस इन फुल मून। आई एम गेटिंग द मैसेजेस। ओके या और ये जो भी इनकी लाइफ में पहाड़ टाइप के मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, ये दोनों वाटर साइन हो सकते हैं। ये दोनों के हार्ट चक्रास ओपन इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को शेप शिफ्ट किया गया था, इनको समझ में आ गया है। यहाँ पे इनकी लाइफ में कोई पीस मेकर नहीं है और हर्मिट रिवर्स टाइप के लोग हैं। ये हाई प्रीस्टेस अपराइट है जिसकी कुंडलिनी एक्टिवेशन हुई है, और शीनो के हूज इन्वॉल्व इन दिस से मैजिकल पावर्स दोनों के पास हो सकती है किसी किस्म की। विंटर पे कोई मैजिक किया गया था यहाँ पे कि इन लोगों की सेपरेशन रहे कुछ है, लेकिन ये सोलमेट फर्स्ट टाइम मिलेंगे। या यहाँ पे अर्थ एलिमेंट बहुत कनेक्टेड करता है इन लोगों को, दोनों को, वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट। यहाँ पे कोई पर्सन इन लोगों की लाइफ में डार्क वॉरलॉक था जिसको जो है ना मात मिल रही है इस सिचुएशनशिप में, उसको यहाँ से इस सिचुएशन से रिमूव होना पड़ा ताकि एम्परर और एम्प्रेस मिल सके। और दीज आर सोलमेट और दे आर गोइंग टू कनेक्ट फर्स्ट टाइम ऑन दिस अर्थ इन 3D। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, somehow some way they are going to meet. Okay, this is the reading for our water sign. Thank you so much. Bye.